नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिल्ली के चुनाव का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल 35 मिनट तक दिल्ली के चुनाव के बारे में बातचीत की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली के अंदर आप नहीं आपदा आई हुई है। इस आपदा ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। एक बार भी उस केजरी जालसाज का नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये आम आदमी पार्टी ने एकदम से बता दिया। अरविंद केजरीवाल एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गया और कहने लग गया कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या कह रहे हैं। मैंने कितने सारे स्कूल बनवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बनवाया। अरे भैया, प्रधानमंत्री मोदी क्यों बनवाएंगे? सरकार तुम्हारी है, तुम बनवाओ। तुम वो सारे काम करो जिसके वादे तुम पिछले 10 सालों से करते आ रहे हो। लेकिन वो जालसाज इतना घबरा गया और इधर उधर की बातें करने लग गया। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से कासगंज के अंदर 28 जिहादियों ने जिस तरीके से चंदन गुप्ता की हत्या कर दी ध्वज यात्रा के दौरान, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे के सारी 28 जिहादियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ध्वज के अपमान की सज़ा सुनाई गई है, उसके लिए अलग से 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो ये सभी जिहादी जो हैं वो अब जेल की हवा खा रहे हैं। आखिर इन जिहादियों के सिवाय और कोई इस हत्या के अंदर शामिल क्यों नहीं था? यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस तरीके की मॉब लिंचिंग जो हिंदू के साथ की गई, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करता। अखिलेश यादव के मुंह में दही जमा हुआ है, कोई लालू यादव इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, कोई ममता बनर्जी इसके ऊपर बात नहीं कर रही है। लेकिन अगर एक मुसलमान मारा जाता है तो उसके लिए सभी छाती पीटने लग जाते हैं। लेकिन ये जिहादी किस तरीके के हैं, वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति को किस तरीके से उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। एनआईए की विशेष अदालत ने उन्हें सबको 28 के 28 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले यही चर्चा कर लेते हैं कि कासगंज में 2018 26 जनवरी के दौरान जिस समय तिरंगा यात्रा निकाल रहा था चंदन गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ, तो चंदन गुप्ता के ऊपर उस समय हमला होता है और जिहादी, जिसमें 28 जिहादी शामिल थे, वो सभी जिहादी उसके ऊपर हमला करते हैं हथियारों के साथ, पत्थरों के साथ, और गोलियों से भून दिया जाता है चंदन गुप्ता को। कई और सहयोगियों को भी चोटें आती हैं और चंदन गुप्ता की मौत हो जाती है। ये मामला एनआईए की कोर्ट में सुनवाई होती है इसकी, और 28 के 28 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। ये एक तरीके का मॉब लिंचिंग भी था और देश के खिलाफ एक मुहिम भी थी कि कैसे तिरंगे का अपमान किया गया, तिरंगे को उखाड़ के फेंक दिया गया, उसे पैरों तले रौंद दिया गया और तिरंगे का अपमान का केस भी इनके ऊपर दर्ज किया गया, जिसके लिए उन्हें अलग से सज़ा सुनाई गई है। हथियार उनके पास लैस थे, हथियार रखने के मामले में भी उन्हें सज़ा सुनाई गई है और सब के सब को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। ये सब के सब पंचर छाप थे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ये लोग थे जो बड़े बड़े षड्यंत्र कर दिया करते थे, ऐसे लोग नहीं थे ये सब के सब वो लोग थे जो पंचर छाप हैं। लेकिन पंचर छाप के साथ जिहादी सोच किस तरीके से हावी है, वो चंदन गुप्ता की मौत से साबित हुआ। लेकिन एनआईए की विशेष अदालत ने जो सज़ा सुनाई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जिहाद जो है इन लोगों के सर के ऊपर से नाचता है। लेकिन ये सज़ा हुई क्यों? ये सज़ा तभी हो पाई है जब एक अच्छा नेता उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा है। किस तरीके से अंदर वकीलों के माध्यम से केस लड़ा गया होगा, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कासगंज की ये घटना बताती है कि जिहादी जो हैं वो भारत का हित कभी नहीं चाहते। ये जिहादी भारत का हित कभी सोच ही नहीं सकते, ये भारत का अहित ही सोच सकते हैं। और इन लोगों को सबक इसी तरीके से सिखाना ज़रूरी है। तो वो सबक जो है वो एनआईए कोर्ट ने उन्हें सिखा दिया है। अब मुझे नहीं लगता ये जिहादी जो हैं दूसरे कोर्ट में जाएंगे या दूसरे कोर्ट में जाके ज़मानत लेंगे। इन जिहादियों की तरफ से दूसरे जो इनके जिहादी हैं वो ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। कोई अखिलेश यादव नहीं बोल रहा है कि जिहादियों को सज़ा सुना दी गई, बड़ा अच्छा हो गया। कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि यही जिहादी वोट इनके साथ खड़ा रहता है। इनको जिताने वाला जिहादी वोट ये वही वोट है। लेकिन एक जिहादी वोट एक और व्यक्ति को जिता रहा है दिल्ली के अंदर कई वर्षों से, और वो जिहादी वोट है अरविंद केजरीवाल को जिताने वाला वोट।
अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इतना कठोर हमला किया है, लेकिन इस कठोर हमले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केजरीवाल कितना बौखला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए ये साफ कहा कि दिल्ली के ऊपर आप नहीं, आपदा आई हुई है। इतनी बड़ी आपदा है कि इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया है। शराब घोटाले में ये लिप्त हैं, शिक्षा घोटाले में लिप्त हैं, स्वास्थ्य घोटाला ये कर रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रहे हैं। इस तरीके के घोटालेबाज दिल्ली की सत्ता के ऊपर काबिज हो चुके हैं, एक नंबर के जालसाज हैं। लेकिन जालसाज केजरीवाल समझ गया, भले ही उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन हमला उसी के ऊपर किया है। वो एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचा और कहने लग गया कि मैंने तो 5 अस्पताल बनाए हैं। मोदी जी, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी पावर है। शब्दों का चयन देखिए, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी पावर है। प्रधानमंत्री मोदी के बाप की जागीर है क्या पैसा? ये देश का पैसा है। प्रधानमंत्री मोदी की जागीर नहीं है ये पैसा, जो कहीं भी उठपटांग तरीके से लगाते फिरे। पैसा तरीके से लगाया जाता है। सरकार तुम्हारी है, तुमने 5 अस्पताल बना दिए तो क्या बड़ी बात कर दी? तुम तो पता नहीं कितने दर्जनों अस्पताल बनाने वाले थे। कहता मैंने तो 21 पता नहीं 26,000 क्लासरूम बना दिए। 26 बोल रहा था कि 30,000 क्लासरूम बना दिए। मैंने तो अब भी देखा है कि दिल्ली के कई स्कूलों में टीन शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये केजरीवाल जो दिल्ली को पेरिस बनाने निकला था, कल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि किस तरीके से हमने दिल्ली को बदल दिया है। दिल्ली को तुमने इतना बदल दिया है कि दिल्ली आज भी पानी को मोहताज है। हजारों टैंकर दिल्ली के अंदर माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। तुम कहते हो फ्री पानी दे दिया तुमने। टैंकरों के पीछे लोग भागते फिर रहे हैं, प्रदूषण से लोग परेशान हैं। क्या कर दिया तुमने दिल्ली के अंदर? शीला दीक्षित की बनाई हुई दिल्ली के अंदर ये 1 रुपए की भी नई चीजें ऐड नहीं कर पाया। इस व्यक्ति ने जालसाजी से इतना पैसा कमाया, इतना घोटाला इसने किया कि आज ये उन्हीं घोटालों के अंदर लिप्त है। सारा का सारा कैबिनेट जेल की हवा खा चुका है। लेकिन केजरीवाल जो है तिल मिला रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो कहता है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में आप नहीं, आपदा है। आपदा तो भाजपा के अंदर है। भाजपा के पास सीएम कैंडिडेट नहीं है। अच्छी बात है, भाजपा के पास सीएम कैंडिडेट नहीं है। कम से कम भाजपा के पास जालसाज शराब घोटाले में जेल की हवा खा चुका सीएम तो नहीं है। उसने कहा भाजपा के पास कोई नैरेटिव नहीं है, भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा मैं गिनवा देता हूँ। दिल्ली अब भी प्रदूषित है, यमुना अब भी जो है प्रदूषित है, उसमें कोई नहा नहीं सकता। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल अब भी वही है। वो कोविड के दौर में हमने देख लिया इस जालसाज केजरीवाल को। दिल्ली के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरीके से गिरा हुआ है वो भी हमने देख लिया। मेट्रो रेल में कोई नया विस्तार नहीं हो पाया, वो भी हमने देख लिया। तुमने कोई पैसा उसके लिए नहीं दिया। रैपिड रेल का पैसा तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने लात मार मार के तुमसे दिलवाया है, ये भी हमने देख लिया। शराब घोटाले में किस तरीके से एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी गई, ये हमने देख लिया। ये सब एजेंडा शामिल है मिस्टर केजरीवाल। और किस तरीके से तुमने शीश महल में मौज उड़ाई, ये भी हमने देख लिया कि इतने महंगे महंगे कमोड और शार्स उसमें लगाए गए। उसके ऊपर ये जालसाज एक बार नहीं बोला जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं भी शीश महल बनवा सकता था। लेकिन केजरीवाल ने अंट संट, इधर का ईंट उधर का रोड़ा, सारी बातें की, लेकिन एक बार भी अपने शीश महल के बारे में बात नहीं की, शराब घोटाले के बारे में बात नहीं की। ये जालसाज समझता है कि कहाँ कितना बोलना है। ये कहता है मुझे वोट दीजिए, मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। कैसे बन जाओगे मुख्यमंत्री? सुप्रीम कोर्ट ने इसके सेक्रेटरीट में जाने पे रोक लगा रखी है। ये सचिवालय नहीं जा सकता, कहीं साइन नहीं कर सकता, तो ये मुख्यमंत्री दोबारा कैसे बन जाएगा? तो ये जालसाज इतना जालसाज है, इतना ज़्यादा चालाक है कि इसे लगता है कि जनता तो बेवकूफ़ है। कहता है बिजली फ्री कर दी है हमने, पानी फ्री कर दिया है। अच्छी बात है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लेकिन वो बिजली आनी और पानी आना भी तो चाहिए। अगर कीचड़ फ्री दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? कीचड़ तो फ्री ही है। महिलाओं के लिए जो है वो बसों की सर्विस फ्री है, लेकिन बसों की हालत ख़राब है। डिपार्टमेंट घाटे में जा चुके हैं, बसें जगह जगह सड़कर ख़त्म हो चुकी हैं। पैसा ही नहीं है कि उन बसों को मेंटेन किया जा सके।
जो व्यक्ति 15 रुपये का टिकट दिल्ली में लेता है वो खड़ा होकर ट्रैवल करता है, क्योंकि भिखारन औरतें जो हैं उस सीटों को लेकर बैठी होती हैं जिसमें उनकी यात्रा फ्री है। वो एक गुरुद्वारे से लेकर दूसरे मंदिर तक फ्री में जाती हैं। ये है दिल्ली का हाल। दिल्ली में जिहादियों का अड्डे जगह जगह बन चुके हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ जगह जगह बन चुकी हैं, जिन्हें इसने अपना वोट बैंक बना लिया है। लेकिन केजरीवाल का अंत तय है। इसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को आगे आकर काम करना होगा, क्योंकि भाजपा की जो राज्य की इकाई है वो इतनी काबिल नहीं है कि केजरीवाल जैसे जालसाज का मुकाबला कर सके। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।